भीम जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी माँ का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। माँ, 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 उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? नहीं, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। एक समय की बात है, शीतलपुर नामक एक गांव था जो बहुत ही खुशहाल था। वहाँ के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का सुख दुख में हमेशा साथ देते। लेकिन धीरे धीरे लोगों का स्वभाव बदलता चला गया। जो लोग एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते, वहाँ लोग स्वार्थी हो गए। उनके इस व्यवहार ने उस पूरे गांव को एक भयानक मुसीबत में डाल दिया। उस गांव में एक ऐसी तूफानी बारिश हुई जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया और सब कुछ तबाह हो गया। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। हो सकता है आते आते शाम हो जाए। तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। और हाँ, दरवाजा बंद कर लेना, बाहर मौसम बहुत खराब है। ठीक है बेटा, ये खाना ले जा, दोपहर में भूख लगे तो खा लेना। और देख देख, रास्ते में अगर कोई भूखा मिले तो पहले उसे खिला देना। भूख का दर्द मैंने बहुत झेला है बेटा, और मैं नहीं चाहती हमारी नजरों के सामने कोई भी इंसान भूखा रहे। ठीक है माँ, तुम्हारी ये बातें मुझे मेहनत करके आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। तुम्हारे संस्कार ही तो हैं जो मुझे सही राह दिखाते हैं। सिर्फ मेहनत ही नहीं बेटा, दया और मदद का भाव ही इंसान को सच्चा इंसान बनाता है। याद रखना, किसी भूखे को खाना खिलाना यही सबसे बड़ा धर्म है। माँ, अगर तू मेरे साथ रहे तो मैं हर तूफान से लड़ सकता हूँ। ठीक है माँ, मैं अब चलता हूँ। भीमा माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलता है और लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट के बीच भीम जंगल के भीतर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। आज का मौसम कितना सुहाना है, ना तेज धूप है ना उमस। इस मौसम में मेरा मन बहुत खुश है। काश ऐसा ही मौसम हर दिन हो तो पेड़ काटने में और भी मजा आएगा। इतना कहकर भीम फिर से पेड़ काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक बुजुर्ग साधु संत आते हैं जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनका चेहरा थका हुआ, आंखों में करुणा और शरीर बहुत दुर्बल था। साधु गांव में हरिया के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं। पुत्र, पुत्र, सुनो पुत्र, मेरी मदद करो पुत्र। हरिया दरवाजा खोलकर बाहर आता है। क्या है साधु महाराज, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। भटकते भटकते बहुत थक गया हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ एक रात का आसरा और थोड़ा भोजन मिल सकता है? अरे बाबा जी, आप भी ना, हम यहाँ खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं। हमें खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और ऊपर से आप आ गए। हमारे पास ना तो इतना समय है ना ही इतना धन। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए यहाँ से। हरिया दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला जाता है। साधु महाराज निराश होकर दूसरे घर के तरफ बढ़ जाते हैं। पुत्र, पुत्र, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? अरे साधु बाबा,
यहाँ हम खुद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। हम खुद किसी तरह पेट भर रहे हैं, अब वो भी आपको दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? जाओ बाबा, आगे जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर किशन भी साधु महाराज की कोई मदद किए बिना घर के अंदर चला जाता है। साधु महाराज गांव के कई घरों में अपने लिए मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। भूख और थकान ने साधु महाराज को पहले ही तोड़ रखा था, किंतु गांव वालों के स्वार्थी व्यवहार ने साधु महाराज को निराश कर दिया था। क्या इस गांव में कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? ये देखकर आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इंसान में इंसानियत नहीं बची है। इतना कहकर साधु महाराज गांव छोड़कर चले जाते हैं और गांव में कोई उनकी ओर पलटकर भी नहीं देखता। शाम होते होते भीम भी वापस घर आ जाता है। माँ, माँ, मैं आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। हाँ मेरे बेटे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। माँ, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर बहुत आनंद आता है। हाँ बेटा, जब इंसान भूखा होता है तो उसे अन्न और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए ही तो मैं तुझे हर समय समझाती हूँ कि जब भी तुम्हें कोई भी भूखा व्यक्ति मिले तो उसे कभी भूखा मत जाने देना। खुद से पहले उसे खाना खिलाना। हाँ माँ, मुझे तुम्हारी हर सीख अच्छी तरह याद है। भीम की माँ उसे हमेशा यही सीख देती कि खुद से पहले दूसरों का भला करो। अगली सुबह। माँ, मैं जा रहा हूँ। आज देर से आँख खुलने के कारण मुझे देर हो गई है। थोड़ी देर और रुका तो सूरज सर पे आ जाएगा। अरे लेकिन कुछ खा तो ले। अरे ये लड़का भी ना बिना खाए ही चले गया। अरे वाह, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। चल भाई भीम, जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट ले। भीम जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर आ रहा होता है। तभी मौसम बदलने लगता है। आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। भीम लकड़ियों की गठरी उठाए हुए पानी भरे रास्ते पर घर लौटने लगता है। अरे, अचानक से ये मौसम इतना भयानक कैसे हो गया? लगता है जैसे तूफान आने वाला है। इससे पहले कि बारिश हो, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। भीम जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही तेज बारिश होने लगती है। अरे, अब तो बारिश होने लगी। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? बारिश इतनी तूफानी है कि कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मेरी माँ घर पे अकेली है। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना ही होगा। मैं रुक नहीं सकता। भीम जैसे तैसे बारिश में भीगते हुए किसी तरह अपने घर अपनी माँ के पास पहुँचता है। बेटा भीम, तू आ गया। अच्छा हुआ तू आ गया। देख कितनी तूफानी बारिश हो रही है। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गया। चल जल्दी, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ, वरना ठंड से तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, अब तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म खाना ही इस ठंड का इलाज है। सभी गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश 2 दिनों तक नहीं रुकती। माँ,
अगर बारिश ना रुकी तो क्या होगा? ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें रुककर सब्र से काम लेना चाहिए। कई दिनों तक बारिश नहीं रुकती। बारिश के कारण सब अपने अपने घर में ही ठहरे रहते हैं। लीला काकी, ओ लीला काकी, अरे लीला काकी बाहर आओ, देखो क्या अनर्थ हो गया है। क्या हुआ हरिया, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे गांव में एक एक करके लोग मर रहे हैं। इस बारिश ने लोगों को भुखमरी का शिकार बना दिया और जिनके पास खाना था वो ठंड से मर रहे हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये तूफानी बारिश कभी नहीं रुकेगी? ये हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है। ऐसे में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की रक्षा कर सकेंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिनके पास खाना है वो अपना खाना सब में बांटें और जिनके पास पक्के मकान हैं वो अपने मकान में लोगों को आसरा दें, तभी कुछ हो सकता है। अगली सुबह। माँ, बाहर देखो, आज तो और तेज बारिश हो रही है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ देखो, वहाँ पर किसी की लाश बह रही है। और हाँ माँ, मैंने सुना है कि शांति काकी का घर भी गिर गया है। ये सब देख भीम से रहा नहीं जाता और वो तूफानी बारिश में सबकी मदद के लिए घर से जाने लगता है। भीम, इस तूफान में तू कहाँ जा रहा है बेटा? माँ, मुझसे ये गांव वालों की हालत देखी नहीं जा रही। मैं सबकी मदद के लिए जा रहा हूँ, जल्दी ही आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। भीम अब सबके टूटे घरों की मरम्मत करता है। सुशीला काकी, क्या आपके घर में कुछ खाने के लिए है? नहीं बेटा, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने गांव के हर घर को खाली कर दिया है। अब किसी घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ। बेटा, ये ले पानी पी ले, इससे तेरे पेट का दर्द कुछ कम हो जाएगा। काकी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सबके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भीम तूफान से बचते हुए भूखों के लिए जंगल से फल लेने जाता है। यहाँ पर तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, इसे पार कैसे करूँ? एक काम करता हूँ, पानी के बहाव के साथ आराम से पैर जमा कर चलता हूँ, तभी पार हो पाऊंगा। भीम मुश्किल से लड़ते हुए जंगल से लोगों के लिए फल लेकर आता है। सुशीला काकी, ये लीजिए, ये फल सब गांव वालों में बांट दीजिए। भीम, तुम ये फल कहाँ से ले आए, वो भी इतनी बारिश में? भीम हरिया को सारी बात बताता है। भीम, तुम एक बहुत ही नेक दिल और साहसी इंसान हो। तुम इतनी मुश्किल घड़ी में हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। अगर तुम लोग भी हिम्मत करके मेरा साथ दो तो हम इस मुश्किल से निपट सकते हैं। भीम की कोशिश देख अब गांव के लोगों का हौसला भी जागता है और लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। एक दिन लगातार बारिश होने के कारण और घर में खाने के लिए कुछ ना होने के कारण भूख से बेहाल होकर हरिया के पिताजी का देहांत हो जाता है। नहीं नहीं पिताजी, पिताजी उठिए ना,
उठ जाइए, नहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हरिया बेटा, सब्र कर बेटा। तेरे पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, हम सब तो तेरे साथ है ना। तू खुद को अकेला मत समझ। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल आ पड़ी है जो घर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है ये उन साधु संत की वजह से हो रहा है। उस दिन अगर हम सब ने उनकी मदद करी होती तो शायद ये सब ना होता। भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। काकी, आप ये क्या बात कर रही हैं? आप किस साधु की बात कर रही हैं? मुझे बताइए। भीम, एक दिन एक साधु महाराज आए थे गांव में। उन्होंने हम सभी से अपने लिए मदद मांगी, किंतु हम में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। साधु महाराज निराश होकर भूखे पेट हमारे गांव से चले गए। और ये बारिश उन साधु महाराज के जाने के बाद से ही शुरू हुई है। हमें लगता है उन्होंने गांव को श्राप दे दिया है। कितनी शर्म की बात है कि तुम सबने साधु महाराज को भूखे पेट जाने दिया। साधु संत तो हमारे लिए भगवान समान होते हैं और तुम लोगों ने उनका दिल दुखाया। शर्म आनी चाहिए। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं काकी, पर अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय पछताने के। अगर ऐसी बात है तो मैं उन साधु महाराज को ढूंढने जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। माँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। बेटा, ध्यान से जाना, मुझे तेरी चिंता रहेगी। अब भीम साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर वो रुकता नहीं है। अब तो 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन साधु महाराज का कोई पता नहीं चला। वहां गांव में तूफानी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और यहाँ धूप निकली हुई है। इसका मतलब तो यही है कि केवल हमारे गांव को श्राप मिला है। भीम की बातें पेड़ पे बैठी एक चिड़िया सुन रही थी। सुनो सुनो सुनो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो पता है मुझे। जाना कहाँ है, तुम्हारी मंजिल का रास्ता वो भी पता है मुझे। क्या तुम साधु महाराज को ढूंढ रहे हो जो पहाड़ों में रहते हैं? हाँ, क्या तुम जानती हो वो कहाँ मिलेंगे? मैं उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पर अब तक उनका कोई पता नहीं मिल पाया है। लेकिन तुम साधु महाराज को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें उनसे क्या काम है? भीम अब सारी बात मनचली चिड़िया को बताता है। क्या तुम्हारे गांव में तबाही आ गई है? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे दुख है कि तुम्हारा गांव इतनी मुश्किलों से जूझ रहा है। नन्ही चिड़िया, अगर तुम्हें साधु महाराज का पता मालूम हो तो मुझे बताओ, मैं उनसे मिलने में और देर नहीं कर सकता। हाँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वो पिछले दिन ही यहाँ आए थे। उनकी हालात ठीक नहीं थे, वो भूखे थे, तो मैंने उन्हें इस पेड़ से फल तोड़ कर दिए थे। अब वो पहाड़ी के उस पार एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या तुम मुझे उस गुफा तक पहुंचा सकती हो? मैं अकेला गया तो शायद भटक जाऊं, क्योंकि यहाँ के रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें साधु महाराज के पास लेकर चलती हूँ। हम पलक झपकते ही उस गुफा तक पहुँच जाएंगे। अब मनचली चिड़िया भीम को उस गुफा की ओर ले जाती है। और कितनी दूर है वो गुफा? तुमने तो कहा था हम पलक झपकते ही गुफा तक पहुंच जाएंगे। इतनी देर से तुम्हारी पलक ही नहीं झपकी। अरे, वो तो मैंने कहावत कही थी।
तुम भी ना। वो देखो, आ गई पहाड़ी, और पहाड़ी के पार है वो गुफा। चलो, अब जल्दी से चलो। इतनी विशाल पहाड़ी तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। इतनी दूर चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ, पर मैं रुक नहीं सकता। मेरे गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं। चल भाई भीम, कमर कस ले। अब मनचली चिड़िया भीम को उस गुफा की ओर ले जाती है। वो देखो, उस गुफा के अंदर साधु महाराज बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जाओ, अब उनसे जाकर मिल लो। मैं अब चलती हूँ। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ना होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, राहगीरों को राह दिखाना तो मेरा काम है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे किसी काम आई। अलविदा दोस्तों। अलविदा नन्ही चिड़िया, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर मनचली चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है, जबकि भीम साधु महाराज के पास पहुँचता है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। तुम कौन हो और इस पहाड़ी पर क्या करने आए हो? यहाँ आने का कोई विशेष कारण है? बाबा जी, मैं भीम हूँ। मैं शीतलपुर से आया हूँ। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। मैं अपने गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी? पिछले दिनों जब आप हमारे गांव आए थे तो गांव वालों ने आपका तिरस्कार किया था। मैं आपसे उसकी माफी मांगता हूँ। आपने हमारे गांव को श्राप दिया है, तो कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम एक भले इंसान लगते हो। तुम अपने गांव के लोगों की तरह नहीं हो, तभी तुम सबके लिए यहाँ अकेले आए हो। बाबा जी, मैं गांव वालों की तरफ से शर्मिंदा हूँ। उन्हें आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। आप मेरी मदद करिए। हमारा गांव लगभग बर्बादी की कगार पर जा पहुंचा है। आपके श्राप के कारण गांव में लगातार भयंकर बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसी का मकान बारिश की वजह से टूट कर गिर रहा है, तो कोई भूख से मर रहा है। सभी गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऊपर वाला इंसानों की खुदगर्जी से क्रोधित हो गया है, इसलिए उसने श्राप के रूप में तुम्हारे गांव पर तूफानी बारिश बरसाई है। लेकिन बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, किंतु बहुत कठिन है। क्या तुम कर सकोगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर करूंगा। आप मुझे बताएं। तो फिर ठीक है, ध्यान से सुनो। अपने गांव वालों की परेशानी को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया, और अपने गांव वालों को बचाने के लिए तुम अकेले आए हो। इसलिए इस श्राप को खत्म करने की कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत साधु महाराज? ये श्राप तब खत्म होगा जब तुम इस श्राप को खत्म करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करोगे। मेरी सबसे प्यारी चीज? ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ। आज आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेंगे तो भी मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। साथ ही मैं सबको उनकी गलतियों का एहसास भी दिलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमें माफ कर दें। क्या अब आपने हम सबको माफ किया? अगर तुम अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करने के लिए तैयार हो तो ठीक है पुत्र। मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। मैं तो एक आम इंसान हूँ। तुम अब ईश्वर को राजी करने की कोशिश करो। अब जाओ, वापस लौट जाओ।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं इस काम में सफल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऊपर वाला आने वाले दुख से लड़ने में तुम्हारी मदद करे। अब भीम वापस अपने गांव आता है। गांव आते ही वो अपने घर जाता है। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ। बाबा जी ने मुझे बताया है कि ये श्राप कैसे खत्म होगा। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, बाहर आओ माँ। लगता है माँ को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अंदर जाकर देखता हूँ। भीम जैसे ही अंदर जाता है, वो देखता है कि उसकी माँ का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। माँ, 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 उठो माँ। तुम्हें क्या हो गया है माँ? नहीं, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। मुझे नहीं पता था बाबा जी कि मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी माँ है। मुझे लगा था कि आप मेरी जान मांग रहे हैं। भीम अपनी माँ की मौत देखकर चिल्ला उठता है। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। भीम, होनी को कौन रोक सकता है? काकी की मौत शायद इसी तरह लिखी थी। काश तुम लोगों के मन में दूसरों की मदद का भाव होता तो आज हम इस हालात में ना होते। क्या तुम सब में इंसानियत नहीं है? जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या तुम में से किसी को भी मेरी माँ का ख्याल नहीं आया? अगर तुम लोग मेरी माँ का ख्याल रखते तो आज मेरी माँ जीवित होती। इतना कहकर भीम जोर जोर से रोने लगता है। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे स्वार्थी लोगों के बीच रहता हूँ। पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। जहाँ इंसानियत का भाव नहीं, वहाँ मैं रहकर क्या करूँगा? भीम की ये बात सुनकर सारे गांव वाले अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें माफ कर दो भीम। हम अपनी परेशानियों में इतना उलझे रहे कि हमें लीला काकी का ख्याल ही नहीं आया। काश हमने खुदगर्ज होकर ना सोचा होता तो आज लीला काकी जीवित होती। अब बहुत देर हो गई है। अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है जब सब खत्म हो चुका है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। भीम, भीम ऐसा मत कहो बेटे। अगर तुम चले गए तो हम सबका क्या होगा? हम वचन देते हैं कि अब हम सब कभी भी किसी की भी मदद के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हाँ भैया, हमें छोड़कर मत जाओ। काकी तो चली गई, अब तुम भी चले जाओगे तो हम भी मर जाएंगे भैया। चिंटू की आंखों में आंसू देख भीम का दिल पसीज जाता है। रो मत चिंटू मेरे भाई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अब मेरी जिंदगी का मकसद दूसरों को सही राह दिखाना होगा और लोगों की मदद करना है। काश कि मुझ में भी दया का भाव होता तो आज ये गांव तबाही से बच जाता। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचूंगा। गांव वालों को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था, पर भीम का सब कुछ तबाह हो गया था। अब गांव में बस कुछ लोग ही बचे हैं। बाकी गांव के लोग तो पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। भीम बेटा, आज से तुम हमारे साथ हमारे गांव में ही रहोगे। ऐसे हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ काकी, तुम ठीक कह रही हो। हम भीम को ना तो यहाँ से कहीं और जाने देंगे और ना ही ऐसे अकेले रहने देंगे। अब गांव वाले एक दूसरे की मदद करने लगे थे और धीरे धीरे करके बारिश रुक जाती है। माँ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ चिंटू?
देखो माँ, बाढ़ का पानी कम हो रहा है और बारिश भी धीरे धीरे कम हो गई है। हाँ, भीम ने अपने सबसे प्यारी चीज का त्याग करके हमें साधु महाराज के शाप से बचा लिया और अब सभी गांव वालों के दिल में दया का भाव जाग रहा है। इसलिए शाप भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। हाँ काकी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का दिल दुखाने से इतना बड़ा विनाश हो सकता है। ऊपर वाला हम सबको सुधबुद्धि दे ताकि आगे से हम कोई ऐसा काम ना करें। भीम की कोशिश रंग लाती है, पर इस कोशिश में वो अपनी माँ की जान गंवा बैठता है। कुछ दिनों बाद बारिश एकदम रुक जाती है और बाकी गांव वाले भी अब गांव वापस आ जाते हैं। भैया, भीम भैया, यहाँ नदी किनारे बैठकर क्या सोच रहे हो? चलो घर चलो, माँ हमारी राह देख रही होगी। मेरी राह देखने वाली तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। मैं घर जाकर भी क्या करूँगा? काश माँ तुम आज जीवित होती तो अपने इस नादान बेटे को शाबाशी देती। भैया चलो ना, शाम होने वाली है। हाँ चलो चिंटू। भीम हमेशा अपनी माँ को याद करता था और उनकी सिखाई हुई हर सीख लोगों तक पहुँचाता था।